देखो बेटा, आपके मैसेंजर, जब आपके आरएनए की बात करते थे तो आपके तीन तरह के आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इसमें से ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आपके ट्रांसलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, एज यू नो। आपको ये भी पता है कि आपका राइबोसोमल आरएनए में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, और ये आपके प्रोटीन फैक्टरीज होते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपका जब ट्रांसलेशन होगा बेटा, तो ट्रांसलेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन्स बन रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद है ना आप लोगों को? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने बताया था आपका डीएनए का सेगमेंट था। उस डीएनए सेगमेंट के अंदर आपके क्या हुई थी बेटा, एक छोटा सा पार्ट था जिससे आपका मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हुआ था। उस डीएनए सेगमेंट में जब आपका मैसेंजर आरएनए बन गया था, तो उस मैसेंजर आरएनए में तीन चीजें थी, प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन्स थे, और टर्मिनेटर रीजन था। प्रोमोटर में आपका क्या था, दैट इज आपका एयूजी प्रेजेंट था। स्ट्रक्चरल जीन्स आपके क्या थे, जो आपके क्या बना रहे थे, दैट इज अमीनो एसिड्स बना रहे थे। और आपका टर्मिनेशन यूनिट में आपका स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट। याद है ये वाली बात बेटा आप तीनों को, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाली? यस सर। है ना? ठीक। तो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे बेटा, अब वही स्ट्रक्चरल जीन जो अमीनो एसिड बना रहे थे वो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। उन चीजों को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो इसको समझने के लिए एक सबसे पहली चीज, इसका डायग्राम समझो, अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये मैंने बनाया है टीआरएनए, दिस इज एन डायग्राम ऑफ टीआरएनए। इस टीआरएनए की बेटा 5 आर्म्स होती हैं। आपने पढ़ी है पहले कभी टीआरएनए के बारे में, पढ़ा है स्कूल में या कहीं पर? हाँ बेटा, कहीं सी। चलो, तो देखो आपका टीआरएनए की 5 आर्म्स थी, 5 आर्म्स होती हैं। एक होती है अमीनो एसिड आर्म, दिस वन। एक होते हैं सेकंड टी लूप, जहां आपका राइबोसोम्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तीसरी आपकी वेरिएबल आर्म्स। फोर्थ आपका एंटीकोडॉन लूप्स। एंटीकोडॉन लूप क्या करेगा बेटा, एंटीकोड्स बनाएगा। जो आपके जेनेटिक कोड्स मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट थे, उनके जस्ट अपोजिट कोड्स जो हैं, एंटीकोडॉन्स हैं, वो कहाँ बनेंगे, टीआरएनए पे बनेंगे, उसकी इस आर्म पर, एंटीकोडॉन लूप। और एक होता था डी लूप, जहां पर आपका अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो अमीनो एसिड बनाने का काम करवाता था। तो दैट इज, अब आप इसको समझो कैसे। नीचे जो ये आप देख रहे हो ब्लू कलर का डायग्राम, ये है मैसेंजर आरएनए। जस्ट थिंक दिस इज योर मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए पे बेटा आपके क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, जो आपका अमीनो एसिड बना रहा है। तो जैसे ये सबसे पहला जेनेटिक कोड प्रेजेंट है AGU, दिस इज द फर्स्ट वन, ये पहला आपका जेनेटिक कोड AGU। तो टीआरएनए यहाँ के आके बाइंड किया। जब टीआरएनए यहाँ आके बाइंड करेगा, तो आपका जो एंटीकोडॉन लूप था, टीआरएनए की जो आर्म्स थी एंटीकोडॉन वाली, ये इस AGU के कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या बना देगी, यहाँ पर एक और कोड बना देगी। तो एडेनोसिन है तो आपके इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज यूरेसिल। ग्वानिन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, और यूरेसिल है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज एडेनोसिन। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गए आपके एंटीकोडॉन लूप पर। अब इसके बाद देन AGU जो था बेटा, ये बनाएगा आपका जेनेटिक कोड। आप जब जेनेटिक कोड देखोगे ना, सयोनिका एंड सुदेशना, तो वहां मैंने जो टेबल बनाई है, वहां टेबल में आपको साफ नजर आएगा कि आपका AGU जो होता है जेनेटिक कोड, ये सैरीन अमीनो एसिड बनाता है, दैट फॉर्म सैरीन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेसेस, AGU ने क्या बना दिया, आपका सैरीन बना दिया। और ये सैरीन आपका टीआरएनए की जो दूसरी आर्म है, अमीनो एसिड आर्म, यहाँ जाके ऐड हो। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? बताओ, ये वाली बात समझ में आई? नहीं आई? यस सर। ठीक से समझ में नहीं आई होगी, हल्का सा डाउट होगा। देखो बेटा, समझना इस चीज को मैं यहाँ बता दूं। ये मेरा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, दिस इज माय मैसेंजर आरएनए, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ सपोज करो मैंने जो बताया था आपका, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट है एक, सपोज करो अमीनो एसिड में क्या बताऊं, CCU। ओके, इस पे आपका जेनेटिक कोड प्रेजेंट है CCU। ये वाला जेनेटिक कोड यहाँ पे प्रेजेंट है सपोज। तो बेटा अब क्या होगा, आपका टीआरएनए आएगा,
इस tRNA में आपको पता है कि 5 आर्म्स हैं, ये मैंने इसकी आर्म्स दिखा दी लाइक दिस, ये वेरिएबल आर्म हो गई एंड दिस, ये हो गया इसका दूसरी एंटीकोडन लूप, ये इसका प्रेजेंट। अब क्या होगा बेटा, आपका सीसीयू के कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए अपने में क्या बनाएगा, जेनेटिक कोड्स बना लेगा, एंटीकोडॉन्स बना लेगा। सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी हो जाएगा, यहाँ पे भी जी और यहाँ पे ए, दैट इज, ये आपकी एंटीकोडॉन लूप थी एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, ये आपकी एंटीकोडॉन लूप थी। लूप का मतलब होता है आर्म, ठीक है, दैट। अब इसके बाद डी लूप पे आपका क्या प्रेजेंट था, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम था, दैट कंटेन अमीनो एसिड सिंथेटेज। सिंथेटेज ये है यहाँ पे, ये एंजाइम। तो अब आपका क्या होगा, जब ये एंटीकोडॉन्स बन गए तो अब सीसीयू जो आपका अमीनो एसिड बनाता है दैट फॉर्म प्रोलीन, तो वो अमीनो एसिड आर्म पर जाके ऐड हो जाएगा प्रोलीन, प्रोलीन यहाँ जाके ऐड हो गया अमीनो एसिड आर्म पर, ठीक है, दैट इज हाउ ये यहाँ आके ऐड हो चुका, ठीक है, प्रोलीन यहाँ के ऐड। अब इसके आगे सपोज करो एक और जेनेटिक कोड प्रेजेंट था, इसके आगे जेनेटिक कोड प्रेजेंट है दैट इज आपका GAC, ये प्रेजेंट है, सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए पे अगला जेनेटिक कोड। तो GAC के कॉम्प्लीमेंट्री अब जो आपका अमीनो एसिड बनेगा टीआरएनए के ऊपर, आई मीन जी इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका जेनेटिक कोड बनेगा एंटीकोडॉन, ये वही सेम मैंने फिर से आपको वही दिखा दिया, ये आपका अमीनो एसिड की आर्म दिखा दी बेटा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आपका क्या बनेगा, GAC की कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वाइनिन, दैट इज। और आपका GAC जो होगा जिस भी अमीनो एसिड को बनाएगा, यहाँ पहले से प्रोलीन प्रेजेंट, एक सेकंड, यहाँ पहले से प्रोलीन प्रेजेंट था ही, दैट इज। अब आपका क्या बना, GAC, तो GAC जो भी अमीनो एसिड बनाएगा, लेट मी, आपका जो अमीनो एसिड बनाता है ये बनाता है एस्पार्टिक एसिड GAC, तो ये एस्पार्टिक एसिड यहाँ जाके ऐड, एस्पार्टिक एसिड आके ऐड हो गया, और ये प्रोलीन जो होता है इसके ऊपर आके ऐड, दैट इज प्रोलीन आके ऐड हो, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से ऐड हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्टाइड, इस पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से ये दोनों आपस में एक दूसरे से ऐड हो गए, दैट इज। तो बेटा अब इसके आगे नेक्स्ट जो आपका जेनेटिक कोड होगा सेम उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एक अमीनो एसिड होगा, एंटीकोडॉन बनेगा टीआरएनए पे, और जो मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक कोड था वो अपना अमीनो एसिड बनाएगा जो आगे इसमें जाके फर्दर ऐड हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ आपकी एक पेप्टाइड चेन बनती चली जाती है, यहाँ पे इधर की साइड आपकी एक पेप्टाइड चेन बनती जाती है, और ये पेप्टाइड चेन तब तक बनती रहेगी जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाएगा। जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आएगा तो देन उसके बाद ये सारा का सारा सेटअप अलग हो जाएगा, ठीक है, टीआरएनए अलग हो जाएगा, और जो ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी वो भी सेपरेट हो जाएगी, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्रोटीन्स। बात समझ में आई आपको, सही होने का लेवटी है सुदेशना बेटा, नाउ यू गॉट इट हाउ द टीआरएनए वर्क टू फॉर्म एन अमीनो एसिड। यस सर। ठीक है, सही होने का यस सर। सुदेशना बेटा, आपको भी क्लियर होगी वाली बात। चलो बेटा, सो नाउ अब आ जाओ इसी चीज को यहाँ पे देखो, इस डायग्राम के अंदर मैंने बस और कुछ नहीं यही समझाया, ये आपका टीआरएनए दिखाया है, इस टीआरएनए पे आपका क्या आके ऐड हो गया, सबसे पहले एजीयू ने सेरीन बना दिया, फिर आपका दूसरा यूएसी था, यूएसी ने क्या बना दिया, ट्रिप्टोफैन, जो जाके ऐड हो गया, फिर इसके आगे जो नेक्स्ट कोडॉन था आपका जीजीयू, जीजीयू ने क्या बना दिया, ग्लाइसिन, जो इसके आगे जाके ऐड हो गया, यानी ऊपर एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती जा रही है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, एंड देन इसके आगे यूएजी प्रेजेंट था, और यूएजी आपको पता है दैट इज अ स्टॉप कोडॉन। तो भाई ये कोई अमीनो एसिड बनाएगा ही नहीं, तो जब ये कोई अमीनो एसिड बनाएगा ही नहीं तो ऊपर वाली जो पहली पेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड, आप समझ में आ गए बेटा अच्छे से टीआरएनए का फंक्शन।
चलो अब देखो इसमें Yes, आपको क्या sir. बताया, ठीक है। देखो इसमें आपका टीआरएनए के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया था वो थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है बेटा? आपका टीआरएनए, यहाँ which could read the code on one end and on the other end would bind to the specific amino acid। यानी एक ऐसा टीआरएनए टीआरएनए के बारे में बताया, ऐसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में फ्रांसिस क्रिक ने बताया जिसकी दो खासियत थी, जिसकी दो स्पेशलिटी थी। एक तरफ तो ये आपके जो कोड्स थे मैसेंजर आरएनए पे उनको रीड कर रहा था और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स बनाता जा रहा था, और दूसरी तरफ ये ही क्या कर रहा था, आपके अमीनो एसिड्स को बाइंड करा रहा था, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड आर्म्स भी प्रेजेंट है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट है। तो वहां जो अमीनो एसिड बन रहे थे जेनेटिक कोड्स की हेल्प से, वो उस अमीनो एसिड को अपने से बाइंड करा लेता था एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करता जा रहा था। सो दिस इज योर टीआरएनए, जिसके बारे में फ्रांसिस क्रिक ने बताया, जो आपको मैंने अभी डायग्राम में देखा। बात समझ में आई बेटा? ये वाली पैराग्राफ समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट, however tRNA was known before genetic code was postulated and was then called sRNA। यानी tRNA को बताने से पहले जो जेनेटिक कोड्स थे ये माना जाता था कि आपका जो बनाते हैं जेनेटिक कोड्स वो कौन थे, उनसे उनके संग कौन काम कर रहा था? sRNA, यानी सॉल्युबल आरएनए जो होता था वो जेनेटिक कोड्स के संग काम करता था, जब तक हमें tRNA के बारे में पता नहीं चला। तो यानी कि हम शुरुआत में ये मानते थे कि आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो sRNA यानी सॉल्युबल आरएनए है, ना कि tRNA। बाद में फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि नहीं जी, ये ट्रांसफर आरएनए है, क्योंकि ये ट्रांसफर होता है एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर। सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है आपके पास, जो मेरे मार्कर दिख रहा है, सपोज करो दिस इज अ मैसेंजर आरएनए, और इसके ऊपर ये मेरा टीआरएनए है, सपोज करो दिस इज अ टीआरएनए जो मेरा ही दिखाया है। ठीक है, तो ये टीआरएनए इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्लाइड ओवर होता रहेगा बेटा, ये मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, तब तक जब तक कि कोई आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा टीआरएनए मैसेंजर आरएनए से अलग हो जाता है उसके बाद। सो दिस इज हाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फॉर्म, और उस टीआरएनए के ऊपर क्या बन रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। गॉट इट नाउ? Yes, sir. चलो बेटा, तो अब Yes, sir. आप, ठीक है बेटा, अब आपने ये चीज समझ ली, दैट्स वेरी गुड। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इसका एक बार डायग्राम समझा देता हूँ, एक बार डायग्राम समझ लोगे सारी कहानी समझ आएगी। जो बात मैंने आपको अभी समझाई थी डायग्राम में, वही चीज यहाँ देखो। ये डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। यही डायग्राम है ट्रांसलेशन का, बस सारी कहानी इसी की है। 3 स्टेप्स है बेटा, जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वही सेम स्टेप्स है यहाँ पर। स्टार्टिंग हो रही है सबसे पहले, ये आपका यहाँ पे क्या है? दैट इज टीआरएनए। एक सेकंड में हाईलाइट, ये आपका यहाँ पे क्या है बेटा? ये आपका टीआरएनए आके ऐड, ठीक है, टीआरएनए ये है आपका, इसकी वही टी लूप है, डी लूप है, नीचे एंटीकोडॉन लूप है, और ऊपर वाली जो है दैट इज आपका क्या है? वो अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड है, जहां अमीनो एसिड आके ऐड हो। तो आपका ये नीचे मैसेंजर आरएनए दिखा रहा है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग कोडॉन यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया एयूजी। एयूजी इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। अब मैंने आपको कहा था जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, आपका टीआरएनए प्रोटीन बना रहा है, तो वहां पर आपका टीआरएनए अकेले काम नहीं कर रहा, वहां राइबोसोम्स भी आएंगे। 11th क्लास में आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था सेल ऑर्गेनल्स में, तो वहां देखा होगा राइबोसोम्स में एक वर्ड लिखा था दैट इज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम इज कॉल्ड योर प्रोटीन फैक्ट्रीज। याद है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. राइट बेटा, तो आपने राइबोसोम्स को जब देखा होगा तो वहां पे आपने एक चीज देखी थी कि राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती थी, एक लार्ज एक स्मॉल। तो यहाँ देखो सबसे पहले नीचे राइबोसोम्स, इस मैसेंजर आरएनए में नीचे की साइड इसकी स्मॉल सब यूनिट आके ऐड हो गई, एंड देन टीआरएनए आके ऐड हुआ। जब टीआरएनए आके ऐड हो गया तो फिर इसके ऊपर आपकी लार्ज सब यूनिट भी राइबोसोम की आके ऐड हो गई, यानी अब पूरा एक राइबोसोम आके बन ऐड हो चुका है मैसेंजर आरएनए पे। ऊपर लार्ज सब यूनिट है, नीचे उसकी स्मॉल सब यूनिट है, और यहाँ आपका बीच में टीआरएनए प्रेजेंट। एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री इस टीआरएनए पे क्या बन गए? इसके कोडॉन्स बन गए, एंटीकोडॉन्स यूएसी। और एयूजी ने क्या किया? अपना जो अमीनो एसिड बनाता था दैट इज मिथ्योनिन, उसको बना के वो ऊपर की साइड जाके ऐड हो गया अमीनो एसिड साइड पे। अब इसके बाद एलोंगेशन स्टार्ट हुआ। तो देखो एयूजी जो था इसने तो अपना मिथ्योनिन बना लिया था, इसके जस्ट साइड में जो दूसरा जेनेटिक कोड था दैट इज जीयूसी, इस पे आपका टीआरएनए आके बाइंड हुआ।
एंड इसने अपने एंटीकोडन्स बना लिए CAG, और GUC ने फिर उसके बाद अपना अमीनो एसिड बना लिया दैट इज वैलिन, ये भी जाके ऐड हो। ये 2 tRNA आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक पहला वाला फर्स्ट कोडोन से जाके ऐड हो रहा है, दूसरा वाला सेकंड कोडोन से जाके ऐड हो रहा है, और दोनों की अमीनो एसिड साइड पर आपका अमीनो एसिड आके ऐड हो। अब उसके बाद जब क्या हुआ, आपका AUG जो था बेटा, ये जब सेटअप आगे की तरफ बढ़ेगा, मैंने बताया था ना ये आगे की तरफ मूव करता है, इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा आगे की साइड, तो बेटा आपका ये जो था AUG ये फ्री हो जाएगा, यानी इस पे जो tRNA था ये फ्री हो गया, तो इसलिए इसको क्या करा, tRNA रिलीज tRNA। यहाँ पे इसके ऊपर जो अमीनो एसिड था दैट इज मिथ्योनिन, वो देखो मिथ्योनिन यहाँ वैलिन के ऊपर आके बाइंड कर गया, नाउ इट इज बाइंड टू द वैलिन, ठीक है, और बीच में वही पेप्टाइड बॉन्ड आके ऐड हो। अब इसके बाद इसके जस्ट GUC के साइड में जो नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड था UUC, इससे ये वाला tRNA आके बाइंड करेगा, UUC के कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड बनाएगा, दैट सॉरी UUC के कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक कोड बनाएगा AAG, ये आके यहाँ पे बाइंड करके ये वाला, यही वाला सेटअप यहाँ है अंदर इसके, और UUC जो अमीनो एसिड बनाता है फिनाइल एलेनिन, वो फिनाइल एलेनिन यहाँ आके बाइंड, दैट इज। अब इसके बाद इसके पीछे वाला ये जो सेटअप था बेटा ये फ्री हो जाएगा, एंड देन ये UUC के आगे जो भी जेनेटिक कोड होगा उससे जाके बाइंड करेगा, और ये मिथ्योनिन और वैलिन इस फिनाइल एलेनिन से जाके बाइंड कर जाएंगे, दैट इज हाउ ऊपर की तरफ एक पेप्टाइड बॉन्ड यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है लेबनी सयोनिका? यस सर। सयोनिका बेटा पक्का समझ में आ रही है ना आपको भी? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद देन लास्ट टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात है स्टॉप कोडॉन आएगा। तो देखो ये चीज दिखा यहाँ पे, ये आपका यहाँ UUC था, UUC के जस्ट आगे यहाँ पे एक और कोडॉन दिखा दिया है UGG UUG इसके आगे एक और कोडॉन दिखा दिया, तो ये UUG से आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड आके बाइंड कर लिया, यानी एंड इसका भी सेम वही जेनेटिक कोड आके बन चुका है, एंटीकोडॉन बन गए tRNA लूप पर, एंड ये UGG जो अमीनो एसिड बनाएगा, UGG जो बनाता है ट्रिप्टोफैन बनाता है बेटा, दैट विल फॉर्म ट्रिप्टोफैन,